अरे अपनी तारीख पहचानो, अपना इतिहास खंगालो, अपनी इतिहास को पढ़ो, अपनी हिस्ट्री देखो। तुम वो नहीं हो कि मैदानों में घुटने टेक कर जालिमों के सामने हाथ जोड़ दो। तुम तो वो हो कि रमजान के महीने में रोजा रखकर भूख और प्यास की शिद्दत लेकर बगैर हथियार के भी मैदान में उतर जाओ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे निडर और तेरी बेखौफी को देखकर इस्लाम का परचम अल्लाह मैदानों में इस तरह बुलंद कर दे कि 313 को हजारों के लश्कर पर भारी करके मुसलमानों के सरों पे अल्लाह फतह का सेहरा अता फरमाता है। बेशक सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? बेशक, मगर कुछ अकल के अंधे हैं, हाँ हाँ, इल्म से यतीम है, बिल्कुल सहन से मुफलिस है, उनके दिमाग पे टूवर पड़ गया है। वो कहते हैं मुस्तफा नहीं सुनते। कारी शहनवाज इस्माइली ने जब दलील मांगा कि न सुनने की दलील दो तो कहते हैं इतनी बचकानी दलील देते हैं कि यहाँ जितने लोग आए हैं सब दिखाई दे रहे हैं। आप कहते हो मुस्तफा मजलिसों में तशरीफ लाते हैं, तुम्हारी मजलिस में अगर नबी आए होते तो नबी भी दिखाई देते। हमने कहा मियाँ तुम्हें मुस्तफा दिखाई नहीं देते, इसमें गलती तुम्हारी नहीं तुम्हारे बाप दादा की है। बेशक मतलब दिल में लाश आ गया, बौखला सा गया, अक्ल बिल्कुल हिलने लगी। कैसे दिखाई मुझे न दे, गलती मेरे बाप दादा की, साबित करो। हमने कहा अगर सुनने के लिए सीने में ताकत है तो 1400 साल पलट कर पीछे चलो और मक्के की सरजमीन पर मेरे मुस्तफा की जिंदगी मुलाहिजा करो। जब मेरे मुस्तफा ने फारान की चोटी को हक व सदाकत का मिंबर बनाया, अल्लाह ने रब की वहदान, अब मुस्तफा ने रब की वहदानियत और अपनी रिसालत का ऐलान फरमाया तो पूरा मक्का मुस्तफा का दुश्मन हो गया। यहाँ तक के हालात बिगड़े कि 40 काफिरों की टीम तैयार की गई, हाथों में नंगी तलवारें दी गई, मुस्तफा का घर घेर लिया गया। जैसे जालिम आए हैं, नबी का घर घेरा है, जिब्रीले अमी आ गए, या रसूल अल्लाह हालात अच्छे नहीं है, जालिम आ गए हैं, हाथों में चमकती तलवारें हैं, दिल में आपके कत्ल का इरादा है। आका फरमाते जिब्रील परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर ये मारने के लिए आए हैं तो मेरा रब बचाने वाला मौजूद है। वाह क्या कहने, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लाजवाब, बहुत उम्दा। कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ऐसे ने और जिंदगी से कहिए या नबी अल्लाह, या नबी मेरा अल्लाह, बचाने वाला रब मौजूद है। कहता है मौलवी बोल पड़ा, मौलाना बातें इधर उधर की करके आप मेरी दलील नहीं दे रहे हैं। आप बताइए मेरे अब्बा अंधे कैसे हुए? हमने कहा बस वहीं तो ले चल रहा हूँ। का मतलब हमने कहा जब मेरे मुस्तफा का घर घेरा गया, जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह मगर मैं तो पैगाम रब लाया हूँ, निकलने का रास्ता अल्लाह ने अता कर दिया। जिब्रील से ने जब इतना कहा, मुस्तफा फरमाते जिब्रील रास्ता क्या है, पैगाम क्या है? जिब्रील अर्ज करते या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप निकलें, अब मक्के की फिजा आपके लिए बेहतर नहीं, अब मदीना निकलने की तैयारी करें, अब आपको हिजरत करना है। मेरे मुस्तफा से जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह मगर निकलने से पहले हाथ में कंकरी ले लीजिए, जब निकलिए तो जालिमों की तरफ फेंक दीजिए। आका आप कंकरी फेंकेंगे, इनकी खुली आंखों पे ऐसा पर्दा पड़ेगा, महबूब बीच से गुजरेंगे, एक भी काफिर मेरे नबी को देख नहीं पाएगा। अब आजम खान नूरी को अर्ज करने की इजाजत दे दो, तारीख शाहिद है, कुरान गवाह है, उलमा गवाह है, सारा हदीस करीमा शाहिद है। मेरे मुस्तफा निकले हैं, हाथों में कंकरी है, नबी ने फेंक दिया है, जालिम खड़े हैं, आंखें खुली है, हाथों में तलवारें हैं, नबी बीच से गुजर रहे हैं, एक भी काफिर मेरे मुस्तफा को देख नहीं पा रहा है। अब अगर आज का कोई पागल मौलवी कहे हमें मुस्तफा दिखाई नहीं देते तो झगड़ा न करना, बता देना मियां इसमें कमाल आमना के लाल का है। अमा कंकरी फेंका था 1400 साल पहले और उसका असर आज भी जारी है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ माशाअल्लाह, में आ रही है? बहुत अच्छे, बात समझ में आई? बहुत उम्दा। तो हुजूर जिंदा है कि नहीं जिंदा है? बेशक हक। अगर कोई कहे हुजूर जिंदा नहीं, माजल्ला हुजूर को दिखाई नहीं देता, माजल्ला हुजूर को सुनाई नहीं देता, माजल्ला, तो कह देना मियाँ जिस लंगड़े लूले अंधे नबी की तारीफ आप कर रहे हो ये तुम्हारा अपना नबी होगा। मेरा नबी तो ऐसा जिंदा है कि गुलाम दुनिया के किसी भी कोने से पुकारे तो हुजूर के काने लाले करामत गुंबदे खजरा में समात फरमाते हैं। आहा, क्या कहना। बोलो यकीन है कि नहीं है? बेशक, ईमान है कि नहीं है? और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का करोड़ा एहसान है कि परवरदिगारे आलम ने हमें मुल्के हिंदुस्तान अता किया। हाय हाय, क्या कहने। ये रब का करम है। इसलिए करम है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर गरीब नवाज जैसी हस्ती जलवागर है। बेशक, हिंदुस्तान की सरजमीन पर वारिसे पाक जैसी हस्ती जलवागर है। बेशक, हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजरते सैयदे सालार मसूद गाजी जैसी हस्ती जलवागर है। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर सरकारे गाजी का एहसान है आप पर तो बोलिए लहक के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अगर उनका एहसान है और किसी चीज का आपके सीने में डर नहीं है तो एक मर्तबा दोनों हाथों को उठा के कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल। और जिंदगी से कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। अमा मुस्तफा का आशिक न कल डरा था न आज डरा है न सुबह कयामत तक डरेगा। ये इस्लाम के बेटों की फितरत ही नहीं है कि डरे। मुसलमान का बच्चा कभी किसी से नहीं डरा, अगर डरता है तो सिर्फ अपने परवरदिगार से डरता है। जमाने ने हर दौर में हमें डराया शहनवाज भाई, हर दौर में हमें डराया। कभी मेरी बस्तियां उजाड़ के डराया, हाय हाय, कभी मेरी आबादियों को सुलगा के डराया, अल्लाह अल्लाह। कभी मेरे बच्चों को ज़बह करके डराया, बेशक, कभी मेरी बस्तियों में गुर्बत का तमाशा लगा के डराया, कभी मेरी बस्तियों को सुलगा के डराया। कल भी दुनिया ने डराया था, आज भी जमाना डरा रहा है, लेकिन कुफ्र की फितरत है डराना, ईमान वालों की फितरत है मैदानों में निकल आना। बेशक, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान। अगर सैयदे सालार से मोहब्बत है तो बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। न हम कल डरे थे न आज डरे हैं न सुबह कयामत तक डरेंगे, लेकिन जब मुल्क भारत के गय्योर मुसलमानों को जालिमों ने डराने की कोशिश की, नबी वाले बोल पड़े अमा डरे तो किससे डरे। जमाने ने कहा डरो, इसलिए डरो कि मेरी औलादों के हाथों में हथियार है, तो नबी वाला बोल पड़ा अमा चुप, अगर तेरे पास हथियार है तो हम गुलामों के पास सैयदे सालार है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, या रसूल अल्लाह, कहिए या हबीब अल्लाह। और ईमान वालों, आजम खान नूरी खम ठोक कर एक जुमला अर्ज कर रहा है, अगर चाहते हो दुनिया में कामयाब हो जाओ तो बस एक रब से डरना शुरू कर दो। बेशक, हक। आज हमारे सीनों में रब्बे काबा का डर नहीं रह गया, यही वजह है कि आज हमने इसको नाबूद किए जा रहे हैं। हक है, हक है। आज हमारी पकड़ अल्लाह की जानिब नहीं, हमारी पकड़ तो दुनिया की जानिब हो चुकी है, इसीलिए हम जूतों से मसले जा रहे हैं। अरे अपनी तारीख पहचानो, अपना इतिहास खंगालो, अपनी इतिहास को पढ़ो, अपनी हिस्ट्री देखो। तुम वो नहीं हो कि मैदानों में घुटने टेक कर जालिमों के सामने हाथ जोड़ दो। तुम तो वो हो कि रमजान के महीने में रोजा रखकर भूख और प्यास की शिद्दत लेकर बगैर हथियार के भी मैदान में उतर जाओ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे निडर और तेरी बेखौफी को देखकर इस्लाम का परचम अल्लाह मैदानों में इस तरह बुलंद कर दे कि 313 को हजारों के लश्कर पर भारी करके मुसलमानों के सरों पे अल्लाह फतह का सेहरा अता फरमाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। यह है बहुत खूब, यह है मेरा इतिहास, और इस दौर में अगर दलील न दे पाऊं तो शायद कभी न दे पाऊं। मुट्ठी भर मुसलमान है फिलिस्तीन में, आए है, सुभान अल्लाह, क्या कहने। वाह मुट्ठी भर, वाह,
मुट्ठी भर है, बहुत उम्दा। अभी रमजान के महीने में हमने देखा हाय। हमारे यहाँ दस्तरखानों पे मेवे लगे हैं। बेशक। ये अंगूर है, ये केला है, ये सेब है, ये बादाम है, ये रूहे अफ़ज़ा का शरबत है, ये ब्रेड है, ये पकौड़ा है, ये चना है, ये बताशा है, तो फलाना है, तो ठिकाना है। मगर फिर भी हमारे यहाँ रोजेदारों की तादाद 50% होती है। मैं तो कुर्बान जाऊं, सलाम करता हूं फिलिस्तीन के उन शहजादों को जिनकी बस्तियां तो उजाड़ दी गई हैं, जिनके घर तो बमो बारूद के हवाले कर दिए गए हैं। जवान बेटों के जनाजे माँ बाप के निगाहों के सामने पड़े हैं, मगर रोजा नहीं छोड़ा है। अरे शाम जब इफ्तारी का वक्त आया है, इस्लाम के बेटों का जुनून देखकर कलेजा फट के मुंह को आया है। इसलिए कि जब दस्तरखान इफ्तार के लिए बिछाया गया तो उनके दस्तरखानों पर मेवे नहीं है, तरबूजो खरबूजे नहीं है, खजूर नहीं है, रूहे अफ़ज़ा का शरबत नहीं है। मुस्तफा के वो गुलाम घास पीस कर पी के रोजा की इफ्तारी कर रहे हैं। दुनिया ने कहा था हमें आखिर इस कौन सा जुनून है, तो मुस्तफा के गुलामों ने कहा था सुनो, हम दुनिया में किसी और के लिए नहीं जीते हैं, हम आमना के लाल के लिए जिया करते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब, माशाअल्लाह। सलाम करो उन शहजादों को। मगर अफसोस हमारी इस्तकामत में कमजोरी आई, दुनिया ने जूतों से मसलना शुरू कर दिया। और मौलाना साजिद साहब, क़िबला कारी इसराइल साहब, नतीब अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत की बिलखुसूस तवज्जुहात का तालिब और दुआए खात्मा बिलखैर का तालिब, यहाँ से बहुत जिम्मेदारी के साथ एक जुमला अर्ज करने जा रहा हूँ। पकड़ मजबूत करो रब की जानिब, फिर इतिहास अपना देख। याद रखिएगा मुसलमानों, आज तक इस जमीन पर किसी और कौम के लिए फरिश्तों की इमदाद नहीं आई। बेशक हक है। फरिश्तों की मदद आई है तो अल्लाह के महबूब बंदे यानी अल्लाह के महबूब की उम्मतियों के लिए जमीन पर फरिश्तों की मदद उतरी। बेशक। अरे क्यों भूल रहे हो कि तुम्हारे लिए तुम्हारा रब काफी है? क्या तुमने नहीं देखा जलते हुए अमेरिका को? क्या तुमने नहीं देखा कि जब जमाने के सामने अपने आप को सुपर पावर कहने वाला मुल्क सारी दुनिया की नाक में नकेल डालकर अपने इशारों पे नचा रहा था, कभी बमो बारूद देकर मुस्तफा के गुलामों की झोपड़ियां जला रहा था और सारी दुनिया के सामने सीने ठोक के कह रहा था मैं सुपर पावर हूँ, मैं सुपर पावर हूँ, मैं सुपर पावर हूँ। तो चलते हुए अमेरिका को देखकर नबी के गुलामों ने कहा अमेरिका सुन, अगर तू सुपर पावर है तो मेरा मौला सुप्रीम पावर है। वाह क्या कहने, वाह बहुत खूब, बहुत खूब। सुपर पावर है तो मेरा मौला सुप्रीम पावर है। वाह बेशक हक है, मगर लाजवाब। अब भी अगर नहीं पहचान पाए खुद को तो कभी नहीं पहचान पाओगे, कभी नहीं पहचान पाओगे। चलते हुए अमेरिका को टीवी के स्क्रीनों पर सबने देखा, सबने देखा, मगर अफसोस सद अफसोस मुसलमान सिर्फ मस्त है हड्डी खोरी। बेशक यही है हक है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमें सबक लेने की जरूरत है। मदद किसी के लिए नहीं, रब की जानिब से है तो बस मुस्तफा के गुलामों के लिए। जब जला उठे शोले, सारी तदबीरें फेल, आसमानों से पानी बरसाया गया, मशीनों से केमिकल डाला गया, तरह तरह की तरकीबें की गई, मगर आग बुझने का नाम नहीं ले रही। तब जाकर मीडिया के सामने बोले मौलाना हमने आग को कंट्रोल में कर लिया। हमारे उलमा बोल पड़े हम सूरज को उंगली के पीछे छुपाने की कोशिश न करो, हमें पता है कि आग कैसे बुझी है। का मतलब, हमने का मतलब साफ है, जमाने ने देखा है आग वही वही बुझी है जहां जहां अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद है। क्या कहने, बहुत खूब। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लहक के कहिए या रसूल अल्लाह, मचल के कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। शहनवाज भाई काश की गुफ्तगू में
और करता। लेकिन ये हजरत अल्लामा साजिद रजा साहब क़िबला याद रखिएगा कि मैं सबसे ज्यादा इनको मोहब्बत तो करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं डरता भी बहुत हूँ। हाँ, सीनियर साथी है और सीनियर साथी जो होता है वो उस्ताद के मकाम होता है कि नहीं होता है। तो मैं बस इनके हुक्म की तामील, हजरत ने कहा था कि लोग कम हैं, आप अशरफुल मखलूकात को भूल जाइएगा, तसव्वुर में नूरी मखलूक को देख करके आप तकरीर कीजिएगा। हाँ, बेशक। ठीक है, तो मैं बस वही कोशिश कर रहा हूँ, वरना ऐसे माहौल में मुझसे तकरीर हो नहीं पाती है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दरमियान मचल के कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जिंदगी इधर वाले बहुत कंजूसी से काम ले रहे हैं, आप भी हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहता हूँ, अल्लाह का करोड़ा एहसान है कि रब्बे काबा ने हमें जानवर नहीं हजरत इंसान बनाया। बेशक। क्या बनाया है? हजरत इंसान। जोर से बोलो, क्या बनाया है? हजरत इंसान। और खाली इंसान भी बना देता तो बड़ी आफत। जी जी। इंसान में कई कैटेगरी, कई मकतबे फिक्र, कई अकायद, कई धर्म, कई अध्ययन है। बेशक। कुछ इंसान ऐसे हैं सूरज को खुदा माने, पत्थर को खुदा माने, पेड़ को खुदा माने, नदी को खुदा माने, उनकी अपनी किस्मत, उनकी अपनी मोहब्बत, उनका अपना अकीदा, उन्हें मुबारक। बेशक। लेकिन रब्बे काबा का करम है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाने के साथ साथ करम ये किया कि हमें ईमान की दौलत अता फरमाया। बेशक। अब तवज्जो चाहता हूँ यहाँ से किस जुमले में अब उतरना चाहता हूँ इनके दरमियान, और यहाँ से आपकी मोहब्बतों का साथ में बहुत जरूरी समझता हूँ कि अल्लाह ने जब हमको दिया, जितना दिया उससे बेहतर दिया, जैसा चाहिए था उससे अरफा आला दिया, जितना चाहिए था उससे बढ़ चढ़ करके दिया। अल्लाह ने जब हमें मखलूक बनाया तो सबसे बेहतर मखलूक अशरफुल मखलूकात बनाया। जब दीन दिया तो सबसे बढ़िया दीन मजहब इस्लाम अता कर दिया। जब किताब दिया तो तमाम किताबों में अफजल कुरान अता कर दिया। जब नबी दिया तो नबियों का ताजदार अता कर दिया। अब आजम खान नूरी आपके दरमियान उतर के आपसे सवाल करने की कोशिश कर रहा है। सारी इज्जतें किसके लिए? नबी के गुलामों के लिए। सारी अजमतें किसके लिए? नबी के गुलामों के लिए। दुनिया में कोई इज्जतदार है, मुस्तफा का गुलाम है। कब्र में कोई इज्जतदार है, मुस्तफा का गुलाम है। हश्र में कोई इज्जतदार होगा, नबी का गुलाम होगा। हाँ हाँ, अजमतों की पगड़ी मेरे सर बांधी गई है, इज्जतों की दस्तार मेरे सर अता की गई है। हाँ हाँ, इज्जतों का सेहरा मेरे माथे बांधा गया है। लेकिन अफसोस सद अफसोस, हालात हमारे क्या है, मामूल हमारा क्या है, नेचर हमारा क्या है, कल्चर हमारा क्या है। हमने अपनी मोहब्बतों और अपनी इज्जतों की दस्तार उतार दी, जालिमों के कदमों में लाके डाल दिया। उनके गले के जिल्लत का तौक अपने गले में डाल लिया। शराब पीकर नाली में हम लोटे हैं, ताश के पत्ते लेकर बाजारों में हम बैठे हैं, दरवाजों पर शादियों में रंडियां हमने नचवाया है, सूद के पैसे हमने खाए हैं। कौन सा जुर्म है मेरी बस्तियों में नहीं है, कौन सा गुनाह है मेरी आबादियों में नहीं है। अरे सूद के पैसों में इज्जत तलाश करने वालों, नाचने वालियों के ठुमकों में इज्जत तलाश करने वालों, ताश के पत्तों में इज्जत तलाश करने वालों, भी प्याज के पैसों में इज्जत तलाश करने वालों, इज्जत शराब के प्याले में नहीं है, सुलगती चिलम में नहीं है, ताश के पत्तों में नहीं है, सूद के पैसों में नहीं है, नाचने वालियों के ठुमकों में नहीं है। इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तो आप पलट कर झुका के सर को कहते या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। वाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, हाय हाय, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बेशक। दुनिया में कहा किसी माँ ने वो बेटा जना था कि इस्लाम की अजमत पे पत्थर चलावे। इस्लाम की अजमत पे पत्थर सबसे पहले मेरी बस्तियों से चला है, मेरी आबादियों से मजहब इस्लाम पर थप्पा लगाया गया। तब दुनिया ने तेरी औलादों के पेशानियों पे दहशतगर्दी की मोहर लगाई है। मगर अफसोस, अफसोस सद अफसोस, मेरे मुस्तफा ने कहा था निकाह सस्ता कर दो, इतना महंगा कर दिया कि गरीबों की बेटियां आज गैरों के साथ भागने पर मजबूर हैं। बेशक। और नतीजा क्या निकलता है? उनके टुकड़े कभी फ्रीजों में, कभी कुएं में, कभी मैदानों में, कभी नहरों पर। ये नतीजा निकल रहा है। और हम मस्त कहाँ हैं? 250 बारात की नौटंकी दिखाने में। मुसलमान की गरीबी देखना है तो जुमा के दिन मस्जिद में देखिए, बेशक। और मुसलमान की अमीरी देखना है तो इनकी शादी देखिए, बेशक। हक है।
रिस्पॉन्स सर, जुमा के दिन मस्जिद में वो डब्बा फिराया जाता है ना चंदे वाला, ऐसा लगता है मौत का कटोरा घुमा दिया गया, पूरी मस्जिद पे सन्नाटा। कुछ पंखा देख रहे हैं, कुछ बल्ब देख रहे हैं, कुछ हाथ बांध के नियत बांध के नमाज पढ़ने लगते हैं, कुछ आंख बंद करके मुराकबे में चले जाते हैं, और कुछ तो इतनी शिद्दत से चिल्लर तलाश करते हैं जैसे लागत है कि कारून के खजाना यहीं छुपाए हैं। और जब निकली है 5 के सिक्का गिल्टा हुआ तो दूर से डब्बम नहीं है कि छन से बोले बगलिया वाला जान जाए फलनौद से। इनकी गरीबी देखना है ना, इनकी अमीरी देखना है तो इनकी शादी देखो। डीजे वाले ने कहा विदा करो चलें, कहा कितना हुआ, कहा 15,000 रुपया, कहा शुभ शुभ बोलो लड़के ब्याह है। 15,551 551 रुपया इनाम दे रहे हैं डीजे वाले को। कहीं तुम का याद रखियो कोनो हातिम तई के खानदान मना चाहिए। गोला वाले ने कहा विदा करो, कहा तुम्हारा कितना, कहा 10,000। कहीं अभी कहा शुभ शुभ बोलो, 10,786, उसको 786 इनाम दे रहे हैं। गोला वाला बड़ा खुश, भैया उछला उछला घूमे, खैरियत तो ये 786 इनाम का है, कहीं तुम्हारा हक बनता है। इस गांव का नाम मोहरैया, कहीं तुम्हारा हक बनता है, कि क्या हक बनता है, कहीं तुमरे गोला चटैया में इतना दम रहे कि मोहरैया से 4 भैंस गायब है सवेरे सभी तक नहीं मिली। बात आई जब इमाम साहब के बेचारे निकाह पढ़ाए, हजरत आपका मौलाना डरात डरात के ऐसा करो 2100 रुपया दे दो, तो लड़का बाप कौड़िल्ला तना आंखें निकाल के कहते लूट लो। सारी लूट फातिया मौलाना तो मचाए हैं, सब तुम इनका दे के चले जाई, आंखें मिर्चा झोंक दो, हमार जेब काट लो। बुलाओ सदर को, सेक्रेटरी को, खजांची को, मैनेजर को, मुतवल्ली को। कौन सी शरीयत में 2100 रुपया निकाह पढ़ाई लिखा है दिखाओ। मौलाना साजिद साहब ने पकड़ ली कलाई, कहा मलऊन अगर 2100 रुपया निकाह पढ़ाई शरीयत में नहीं लिखा है तो ये डीजे, ये 250 बाराती, ये 25 स्कॉर्पियो और ये अपाची कहाँ लिखी है। वाह वाह वाह, क्या कहने, बेशक हक है, हक है। ये कौन सी शरीयत से लिखा? वाह वाह वाह, क्या कहने, लाजवाब। मतलब 1.5 किलोमीटर दूर से उतर के पूरा गांव डीजे के पीछे रुमाल उड़ाते नाचते आए, लौटते आए, नागिन डांस करते हुए, तब शरीयत याद नहीं आई। बेशक हक है। शरीयत कब याद आई? जब मौलाना को नजराना देना पड़ा। बेशक हक है। तो मस्त रहो तुम अपनी इसी रंग रविश में, दुनिया ने तेरी नस्लों की तबाही का बिल्कुल नक्कारा बजा दिया। हाय हाय, क्या क्या इस्लाम, दुनिया ने पूछा इस्लाम क्या है, इतनी बचकाना दलील भी कोई देता है यार। कैसे तुमने इस्लाम की पहचान करवाई? जो जितना बड़ा गोश्तखोर उतने बड़ा मुसलमान। दुनिया ने पूछा कितने बड़े मुसलमान हो, तो चूल्हे पे चढ़ी हुई गोश्त की पतेली दिखा रहा है। जितनी बड़ी डेगची उतना बड़ा मुसलमान, जितना बड़ा हड्डी खोर उतना बड़ा ईमान वाला। मगर माफ कीजिएगा, मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि हड्डी खोरी के बुनियाद पर पहचाना जाए। तारीख शाहिद है, उलमा गवाह है, मेरा इस्लाम कभी बोटियों से नहीं फैला है, मेरा इस्लाम तो मुस्तफा की सूखी रोटियों से फैला है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या तमाशा बनाया हमने, क्या तमाशा बनाया हमने। कौन सा जुर्म है मेरी बस्तियों में नहीं, कौन सा गुनाह है मेरी आबादियों में नहीं। किस पर मैं गुफ्तगू करूं, जवानों को छेड़ूं कि बुजुर्गों को? किस पहलू से पर्दा हटाऊं? जिधर भी पर्दा हटे तो शर्म से सर झुक जाता है। कैसा दीन मेरे नबी ने दिया था, कैसा खूबसूरत मजहब मेरे मुस्तफा ने अता किया था, तो वो दिया तुमने, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। जो रविश आज मुसलमानों की, ये रविश कभी ईमान वालों की थी ही नहीं। अरे नौजवानों का आलम तो ये होता था कि जब भी काबे के छत से आजानें दी जाती थी, मस्जिद नबवी से आजानें दी जाती थी, तो लोग अपनी घड़ी या वक्त की तरफ नहीं देखते थे, लोग नंगे पैर नबी के हुक्म की तामील करते थे।
बेशक हक है। लोग सुभान करते अल्लाह। थे कि नहीं करते? बेशक वक्त की कैद नहीं होती थी, बस मुस्तफा ने आवाज दिया, हाजिर। नबी के कहने पर मुअज्जिन ने अजान दिया, हाजिर होना है। बेशक और हाजिर हुए, नंगे पैर हाजिर हुए। अब वहीं से अगर मुस्तफा ने कह दिया तुम्हें दीन के लिए गर्दन कटाना है, तो पलट कर न बीवी को देखना है, न बच्चों को देखना है, न माँ बाप को देखना है, न अहलो अकारिब को देखना है। अगर नबी ने कह दिया गर्दन कटाना है, तो दीन के बका के लिए अपनी गर्दन को कुर्बान करते नजर आए। बेशक हक है। मगर अफसोस, एक वो जवान थे, एक आज जवान है, 18 साल का हो गया है, मगर मलून को पेशाब करने की तमीज नहीं। खड़े होकर करना चाहिए कि बैठ के करना चाहिए? और जो खड़ा होकर करता है वो समझता है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हम हैं। ये मौलाना सब बेवकूफ हैं। हाँ, जो कोट पैंट पहन के टाई लगा ले कुत्तों की तरह, वो समझता है कि हमसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल दुनिया में कोई है ही नहीं। मगर याद रखिएगा, ये इस्लाम के बेटों की फितरत और इनका नेचर नहीं है। आज हालात क्या है, जिन नौजवानों को रात की तारीकियों में मुसल्ले बिछाकर अपने रब को राजी करना चाहिए था, वो नौजवान 3 बजे तक पबजी खेल रहा है, 2 बजे तक फ्री फायर खेल रहा है, 3 और 2:30 बजे तक इंस्टा और फेसबुक पे रील चला रहा है। आप कहीं तो मौलाना कामयाबी कैसे मिलेगी? आप कहीं तो मौलाना कामयाबी कैसे मिलेगी? अमा इंस्टा पे रील देख देख करके तूने अपनी जिंदगी की रील को तबाह बर्बाद कर दिया है। यही वजह है कि दुनिया ने तेरी पेशानियों पे दहशतगर्दी का ठप्पा लगाया है। जमाने ने तुझे आतंकवाद घोषित किया है। दुनिया ने तेरी इबादत गाहों को आतंक का अड्डा बताया है। अरे निकलना मैदान में, पेशानियों में सजदों की तड़प लेके निकल, बाजुओं में जज्बे अबू बकर सिद्दीक लेकर के निकल, और अपने अमालों किरदारों अफआल से दुनिया को बता दे, अमा तुम हमें दहशतगर्द न कहो, तुमने तो हमें पहचाना ही नहीं है। हम तो वो हैं कि हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा मचल के कहिए लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह। खत्म करें, सुनेंगे? इजाजत है तो जरा दोनों हाथों को उठा के अपनी इजाजत हमें बताएं। लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे इन मोहब्बतों को। आमीन मेरे आमीन। अजीज, कौन सा जुर्म है जो मेरी बस्तियों में नहीं है? आज तो बाकायदा हमारे यहाँ 250 बारात की नौटंकी दिखाई जा रही है। अगर कोई गरीब आदमी कह दे 250 ना आना 100 चले आना, तो सोचे का हाथ है 150 तो हमारे परवरवे में है। जी जी बेशक। अगर हम कसके 100 चले। एक बात बताइए हमको, आपके घर में फौज है तो आपके लिए कि दूसरे के लिए? बड़े मर्द हो, बड़ा खिलाने का जुनून है, तो गरीब बाप की गरीब गुर्बत भरे दस्तरखान की खैरात। हमें क्षमता है तो अपने दरवाजे पे बकरा गिराओ, करो वलीमा, खिलाओ 5000 आदमी, तब समझे। यहाँ मुर्गी से काम चला लेते हैं, वहाँ कहते हैं 8 किलो से बकरा नीचे नहीं होना चाहिए, 12, 11, 10 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसलिए कि अगर इससे नीचे हुआ तो नरम हो जाएगा, इससे ऊपर हुआ तो तगड़ा हो जाएगा। मतलब एकदम सब मिकदार में चाहिए। एक गाड़ी में 8 आदमी की जगह होती है, बोलेरो में 14-14 ठूस के लेके जा। ये हकीकत है, माफ कीजिएगा, मैं वो मौली साहब नहीं हूं कि हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर जाओ। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। बेशक। जन्नत तब मिलेगी जब मदीने के मुस्तफा राजी होंगे। बेशक। ऐसे जन्नत नहीं मिलने वाली। क्या तमाशा बना दिया है कौम मुस्लिम। बेटों को जाहिल करके तुमने उन्हें कमजोर बना दिया, और हड्डी खोरी करके तुम अपने दौलत का तमाशा दुनिया को दिखा रहे हो। जमाने ने इसी रवैये को देख करके तेरी आबादियों पर अपने नजरों को रखा है। बेशक। दुनिया ने जैसे ही तुम्हारे घर में चूहा लगते हैं ना, तो चूहा पकड़ने के लिए चूहादानी का इंतजाम करते हो कि नहीं करते हो?
तो चूहेदानी में क्या होता है, कभी टमाटर पे, कभी रोटी पे, कभी चावल पे, कभी किसी चीज पे, बिस्किट पे, तो फलाना पे, तो ढकाना पे, तरह तरह के कंपनी का जहर ला के उस पर लेप करके लगा देते हो। चूहा आएगा, बिस्किट समझ के खाएगा, बिस्किट के साथ जहर भी उसके पेट के अंदर जाएगा, मर जाएगा। यानी एक चूहेदानी की शक्ल में आपने टमाटर दिखा करके जहर चूहे को खिलाया। इसी तरीके से यहूदियों ने अपनी साजिशों में कामयाबी हासिल कर ली। तेरी बेटियों के हाथों में उन्होंने मोबाइल की शक्ल में एक चूहादानी ला करके दे दिया है और उन मोबाइलों के अंदर तरह तरह की कंपनी का जहर ला करके लगा दिया है। याद रखिएगा, उन जहरों का नाम इंस्टाग्राम है, किसी जहर का नाम फेसबुक है, किसी जहर का नाम ट्विटर है, किसी जहर का नाम यूट्यूब है, किसी जहर का नाम स्नैपचैट है, किसी जहर का नाम कुछ है, तो किसी जहर का नाम कुछ है। आई है मेरी बेटियां अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गैर मुस्लिमों के साथ प्यार और मोहब्बत के रहासे में आकर के अपनी इज्जतों का फालूदा करती हैं, अपनी अजमतों का पर्दाफाश करती हैं, अपनी अजमतों को सरे बाजार नीलाम कर देती हैं। नतीजा क्या निकलता है, जिसके साथ कभी जीने मरने की कसमें खाया करती थी, वही इंसान इनके टुकड़े करके फ्रिजों में लगा रहा है, कुएं में फेंक रहा है, नहरों पे फेंक रहा है। अरे वो कौम मुस्लिम की शहजादियों, निकलो मैदान अमल में, बेपर्दगी को अपने जिस्म से दूर करके खुद को पर्दे में लाकर खड़ा करके दुनिया के जालिमों की निगाहों में निगाहें डालकर बता दो, हमारी इज्जतों पर गंदी निगाहें डालने वालों सुन लो, हम बाजारू कौम से ताल्लुक नहीं रखते हैं, हम अपना जिस्म नहीं बेचा करते हैं। अरे हमें तो करबला से यह मिजाज दे दिया गया है कि अगर कुम्मा लुटे तो लुटा देना, मगर अपने हाथों से कभी पर्दे का दामन न छूटने दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। ये पैगाम दुनिया को देना बहुत जरूरी है। हक है, हक है, मगर अफसोस बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। हमारे यहाँ जब तक बारात में औरतें न शॉपिंग कर ले, बहुत ही बेहतरीन। मुकम्मल नहीं है। जिस उर्स में औरतें न जाएं वो उर्स नहीं होता है। अल्लाह अल्लाह। तो माफ कीजिएगा, मैं एक गांव की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे हिंदुस्तान और पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों से मैं मुखातिब हूं। हमने अपनी बेटियों को डिजिटल दौर के जमाने के एतबार से हमने बेपर्दा मैदानों में उतारा। तो जब तुमने जंगल में वैसी दरिंदों के सामने खुला हुआ गोश्त का लोथड़ा रख दिया है, तो दरिंदों का तो काम ही है उस पर हमला करना। वो तो करेंगे, हिफाजत तुमको करनी थी, मगर तुमने मैदानों में ला करके खड़ा कर दिया। यही वजह है कि आज तुम्हारी नस्लों में कोई गाजी नहीं पैदा होता, नचनिया पैदा होते नजर आते। 10-10 साल मेरे कौम का जवान मुंबई और दिल्ली और न जाने कहां कहां नौकरी करता है, 10-10 साल, मगर एक पैसा घर नहीं भेजेगा। इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ तो ऐसे होते हैं जो माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे कमजोर कंधे पे, उसको भापते हैं, समझते हैं और उसे बहुसनो खूबी अंजाम भी देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे छपरी टाइप होते हैं, 10-10 साल नौकरी करते हैं, मगर 10-10 महीना, 1-1 साल, मगर एक पैसा घर नहीं भेजेगा। पूरा पैसा वो इकट्ठा करेगा। 6 महीना का सफर, 10 महीना का सफर पूरा होगा तो लखनऊ के आने के लिए एक रिटर्न टिकट निकालेगा और पूरा पैसा मोबाइल की दुकान पे ले जाके इतना बड़ा मोबाइल खरीदेगा, काला पीला नीला बाल रंगवाएगा। मुंबई में कुछ मखसूस स्टेशन है, मस्जिद बंदर, डाकिया रोड, सैंडर रोड, बीटी, कल्याण, कुर्ला, दादर, जहां 150 रुपया में पैंट और 70 रुपये में टी शर्ट मिलती है। 500 रुपया में 3 जोड़ी वो खरीदेगा। मौसाफ तिबला सेहत का हाल देखें, पूरी बॉडी छीलो तो 1.25 किलो मांस है, पांव देखो जैसे बीड़ी, हवा का झोंका बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है, हवा चले तो हिलता है, मगर स्टेटस क्या दमदार लगाता है। स्टेटस लगाएगा दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। मगर अफसोस, अगर दबदबा ही बनाए हो तो आपका दबदबा है कहां? दबदबा ही बना है तो आबादियों की मस्जिदें वीरान क्यों है? दबदबा ही बना है तो कौम का जवान शराब पीकर नाली में कैसे लौट रहा है? दबदबा ही बना है तो नौजवान नस्लों के बंगुलियों से कलम कहां गई, चिलम कैसे आ गई? दबदबा ही बना है तो माँ बहन बेटियां बेपर्दा बाजारों में चक्कर क्यों लगा रही हैं? पता ये चला ये तेरा दबदबा
अमल पर है, ये गवैयों के तर्ज अमल पर है। अमा अगर दबदबा बनाने का जुनून सीने में पाले हो तो आप मेरे आलिमों के कंधे से कंधा मिला ले और ऐसा दबदबा बना जैसे उमर फारूक आजम ने बनाया है, जैसे उमर फारूक आजम ने बनाया है, जैसे अबू बकर सिद्दीक ने बनाया है, जैसे मौलाए कायनात ने बनाया है। आज करोड़ों हो चीख रहे हो, आज अरबों हो चिल्ला रहे हो, आज करोड़ों हो दिल मिला रहे हो। अरे पढ़ना अपनी तारीख, जब मेरी तादाद मुट्ठी भर थी लेकिन मेरे माशरे का आलम यह था, मेरी आबादी में शराबी नहीं रह सकता था, जुआड़ी नहीं रह सकता था, बेनमाजी नहीं रह सकता था, सानी नहीं रह सकता था। तब उन मुट्ठी भर ईमान वालों के जुनून का आलम यह था कि जिस मैदान से गुजरते थे तो ये तारीख लिख कर गुजरते थे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वाह वाह वाह, बहुत खूब। नारी तकबीर, नारी रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारी तकबीर। वाह वाह, लाजवाब पैगाम है, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं और जिंदगी से बोले, दोनों हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मगर अफसोस, कौन सा जुर्म है जो मेरी बस्तियों में नहीं है, बेशक हक है, कौन सा गुनाह है जो मेरी आबादियों में नहीं है। वाह मेरे अजीज, ये मजहब तो इतना खूबसूरत था, इसे अगर आप था नहीं बल्कि है, इसमें अगर खराबियां पैदा लाहिक हुई हैं तो आपकी वजह से, हम सब की वजह से। हमने दुनिया को ऐसे प्रेजेंट करके दिखाया इस्लाम को कि आज किताबें खोलकर दिखा रहे हैं मगर दुनिया इस्लाम को समझने के लिए तैयार नहीं है। कल का दौर यह था कि एक आम नौजवान को जमाना देख लेता था तो किरदार देख करके घुटने टेक के ये कहने पे मजबूर होता था कि जब नबी के गुलाम का ये आलम है तो नबियों के इमाम का आलम क्या हो। ये कैरेक्टर होता था। लेकिन आज मुझे जानते हैं, हम कहने को तो मुसलमान हैं, जो सच्चा मुसलमान होगा वो अल्लाह का नूर छिलवाकर कभी दाढ़ियों को अपने नालियों में नहीं फेंकवाएगा। आज हमारे चेहरों पे दाढ़ी नहीं है, धड़ल्ले से लोग छिलवा रहे हैं। अरे 80 साल के चच्चा भी जवान बनने पहुंच जाते हैं। अरे एक चक्कर अच्छे से अस्तुरा फेर दो, के बाद उल्टा फेर दो, तीसरे दिन खूंटी नहीं करिया होता। अब चेहरे को का धमधम का हवाई अड्डा बनाने का इरादा है। अब जवानी वापस नहीं आने वाली चच्चा, जो आई चली गई गई। अब आप कब्र में नहीं, आपका पैर नहीं, आप खुदे लटक रहे हैं। अब जरूरत यह है कि आप अल्लाह अल्लाह करें, अल्लाह के रसूल को राजी करें और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को रोशन के लिए आप, ताबनाक मुस्तकबिल के लिए आप दुआएं करें। लेकिन दुआएं हम नहीं करते। आज हमारे हालात बद से बदतर इस वजह से हुए कि हमने अपने आप को कभी ये महसूस नहीं करवाया कि हमें कैसा खाना चाहिए, कौन सा खाना हमारे लिए जायज है, कैसा खाना हमारे लिए नाजायज है, कौन सा खाना हमारे लिए हराम है। क्या जो लुकमा उठाकर हम अपने मुंह में रख रहे हैं ये लुकमा हमारे लिए जायज है कि नहीं है। तवज्जो है ना। अब आप आजाद उधर देखेंगे तो मैं खत्म कर दूंगा। आप अगर आप लोग इधर देखिए, बस एक दो आदमी जाएंगे वहां समझ लेंगे। आप जरा दोनों हाथों को उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक वबा, एक बीमारी जो हमारे माशरे में फैली है। लाउड स्पीकर की आवाज कम कर देना, साउंड की आवाज दे दे अंदर, बस बाहर की आवाज कम कर दीजिए। हाँ, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, क्या तमाशा बना रहे हैं? अरे आप लोग बैठो ना भाई, हेलो, अरे आप बैठो ना यार, वो सब समझ लेंगे। इसी अफरा तफरी के माहौल में तो फिर मुझसे तो एक 5 मिनट भी नहीं हो पाएगा। मुझे ये आपकी मोहब्बतें हैं, गर्मी कम नहीं है, बहुत गर्मी है। तकरीर करना आसान नहीं होता, खूने जिगर पिलाना होता है। आप यहाँ खड़े होकर के जब बोलेंगे तब समझ में आएगा कि कितनी ताकत और कितनी एनर्जी लगती है। तो अगर मेरी एनर्जी यूं ही जाया हो तो मुझे अच्छा लगेगा अपनी ताकत को यूं ही फेंकना,
है ना। तो मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी चाहिए कि आप उसे सुने। ऐसा नहीं है कि आज नहीं तो कल फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी, आप फिर सुन लेंगे। हो सकता है फिर अल्लाह कभी मौका दे कि न दे, यह मुलाकात है। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे। मेरे अजीज, हमें मजलिसों में जब जाना चाहिए तो अदब का लिहाज और अदब के दामन को मलहूज रखना चाहिए। इसलिए कि अभी हमने बताया ना कि हमारा अकीदा है कि मेरे मुस्तफ़ा रूहानी तौर पर हमारी मजलिसों में तशरीफ लाते हैं। अकीदा है कि नहीं है? तो जहां हुजूर आए वहां फिर अदब का लिहाज जरूरी है। जरूरी है कि नहीं है? अदब से बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? बेटा पैर समेट के बैठो, हाँ पैर समेट के बैठो। माशाअल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं, बड़ी मोहब्बतों से सरे शाम से सुन रहे हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि माशरे के सुधार के लिए हमें करना क्या चाहिए, कौन सा कदम हमें उठाना चाहिए जिससे हम बढ़ती हुई बुराइयों पर कंट्रोल पा सकें। तो उसकी सबसे बड़ी जरूरत है कि हम सबसे पहले अपने घर की औरतों को बापर्दा करें। क्या करें? जोर से बोले, क्या करें? अपने घर की औरतों को बापर्दा करें। अब बापर्दा कैसे करेंगे? छोटी छोटी बच्चियां हमारे घरों में होती हैं तो हम उन्हें बचपने ही से पैंट शर्ट पहनाना शुरू करा देते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि आपने अपनी बच्ची की बचपने से जो उसकी आपने तरबियत की, उस तरबियत में आपने मगरिबी तहजीब को घोल दिया। बेशक। अब जब मगरिबी तहजीब के सांचे में बच्ची को आपने बचपने में डाल दिया तो उसकी बुबाश जवानी तक रहेगी कि नहीं रहेगी? बेशक। आप बताएं, रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी ना। तो जरूरी है कि जब बच्चियों की परवरिश करो तो बचपने से ख्याल रखो कि अपनी बच्ची की परवरिश दीन इस्लाम के दायरे में रह करके किया जाए। बेशक। जरूरी है कि बच्चियों की परवरिश दीन इस्लाम के दायरे में रह करके किया जाए। अब दीन इस्लाम के दायरे में रह करके जब आप अपने बच्चियों की तरबियत करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा या आपकी बच्ची नमाज पढ़े तो आप पर लाजिम और जरूरी है कि सबसे पहले आप नमाज पढ़िए। बेशक। अगर अम्मा चाहती हैं कि हमारी बिटिया नमाज पढ़े तो अम्मा पे जरूरी है कि पहले अम्मा नमाजी हो। बेशक। अगर अब्बा चाहते हैं मेरा बेटवा नमाजी हो 5 वक्त का तो जरूरी है कि पहले अब्बा नमाजी हो। सुबह के वक्त जब बेटे और बेटी की आंख खुले तो बाप को मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं, माँ को मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं पाए, माँ बाप को सजदे में पाए तो माँ को कुरान की तिलावत करते हुए पाए। मेरा ईमान है फिर बच्चे नचनिया नहीं हो सकते। बेशक। हक है। बोलो सही है गलत है? बेशक। अरे जोर से बोलो ना, सही है कि गलत है? लेकिन अफसोस सद अफसोस, सबसे ज्यादा माफ कीजिएगा बेड़ा गर्क किया है तो कौम मुस्लिम की औरतों ने। एक तल्ख हकीकत है, बहुत कड़वा लगेगा कि बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मुझे इससे कोई परवाह नहीं है कि आप मुझे दोबारा बुलाएं ना बुलाएं। यह सच्चाई है। 50% नहीं 95% हमारे कौम की औरतें बेनमाजी हैं। बेशक। हक है। पहले के जमाने में जब सुबह सुबह का वक्त होता था ना तो देखिए फजर के बाद में घरों से कुरान की तिलावत की सदाएं बुलंद होती थी कि नहीं होती थी? अब तो सुबह आंख खुली की भोजपुरी गाना बजा देती है। बोलो बजाती है कि नहीं बजाती? अरे बोलो ना भाई, है कि नहीं है? मगर अफसोस ये औरतें समझती हैं मैं सिर्फ एक औरत हूं बस। मगर याद रखिएगा कौम मुस्लिम की शहजादियों, सुनो, जब तक आप सिर्फ एक औरत थी दुनिया में आपकी कोई इज्जत नहीं थी, कोई वकार नहीं। अरे हालात तो इतने खराब थे कि औरतों का मामला ये था कि अपना सगा बाप अपने हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा जमीनों में दफन कर देता था। अपना बेटा माओं के गले में रस्सी डालकर बाजारों में बेच देता था। अपना भाई बहनों के साथ नाजायज रिश्ते कायम कर लेता था। जब कोई औरत बेवा हो जाती थी तो उसका सर मुंडाकर, चेहरे पे कालिक पुतवाकर, खच्चर पर गधे पर बिठाकर शहरों का चक्कर लगवा के उसे रुसवा करके मार दिया जाता। अल्लाह अल्लाह। यह आलम था औरतों का। मगर जब सिसकती हुई बेटियों की सिसकियां, जब बिलकती हुई माओं के आहें अर्शे इलाही से टकराई है,
तो रब्बे काबा ने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर हजरत आमना की गोद में उतारा है। बहुत खूब। अब अगर मिजाज बनाओ तो यही से मैं गुफ्तगू फिर शुरू कर दूं। लहक के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जब उतरे हैं मेरे मुस्तफा, जब माओ की आहें गाने लाले करामत से टकराई है, तब मेरे आका ने फारान की चोटी को मिंबर हक बनाकर कुफ्र की ताबूत पर आखिरी कील ठोककर मेरे नबी ने जमाने को बता दिया, दुनिया वालों आज से बेटियां जलील नहीं की जाएंगी, आज से बेटियां दफन नहीं की जाएंगी, आज से माएं बाजारों में नहीं बेची जाएंगी, आज से औरतों का मकाम और मर्तबा बुलंद है। अगर माँ बेटी है तो वालिदैन के लिए रहमत है, अगर बहन है बहन भाई के लिए नेमत है, अगर बीवी है शौहर के लिए मोहब्बत है, और अगर माँ है तो अपनी औलाद के लिए जन्नत हुआ करती है। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अफसोस अफसोस सद अफसोस, अफसोस सद अफसोस। मेरे नबी फरमाते जन्नत अर्शे आज़म के ऊपर, आका फरमाते मैंने उसे वहां से खींचा और माओ के कदमों के नीचे रख दिया है। बेशक, पूरी जन्नत अम्मा के कदम के नीचे हजरत। जी जी। अब जो उन्हें अम्मा के कदम के नीचे जन्नत, तो अम्मा के हाल सुनो। जी जी, बताओ। वो अपन जन्नत तो इतना बड़ा मोबाइल ले बिच्छे खटिया पूरी दोपहरी उल्ले, अल्लाहु अकबर। सिवाय खुराफात के कुछ नहीं है। फलाने का गाना है, ढकाने का गाना, ये खुराफात वो खुराफात। तमन्ना दिल में देखो, जो बच्चा गोद में लेटा दूध पी रहा है वक्त का गाजी बन जाए, बेशक, मस्जिद का नमाजी बन जाए, बैतुल्ला का हाजी बन जाए। अरे अगर चाहते हो कि नस्लों के किरदार में परिवर्तन आए, अगर चाहते हो कि नस्लों के किरदार में बदलाव आए, तो पहले तुम्हें अपने किरदार में बदलाव लाना होगा। और अगर यकीन ना आवे तो तारीख पलटकर अपनी उन पाकीज़ा माओं की हिस्ट्री पढ़ लो, जिनके पेशानियों में सजदों की तड़प थी, जिनके जबानों पर दुरूद के नगमे थे, जिनके आंखों में कुरान की आयतें बसी थी, जिनकी सुबह मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं कुरान के सफाहात से होती थी। तो वो पाकीज़ा माएं जब अपने पाक कोख से किसी पाक बेटे को जन्म देती थी, तो वो बच्चा जमाने का नचनिया नहीं होता था, बल्कि कुरान की बरकत से उन्हीं बेटों में से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होता था, तो कोई सैयद सालार मसूद गाजी होता था। वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। बोलो होता था कि नहीं? बेशक जी, होता था, बिल्कुल। लेकिन अफसोस आज भी हो अगर इब्राहिम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। मैं बात करते करते थोड़ा निकल गया, मैं जुमला बीच में छोड़ के गया हूं, उसे मुकम्मल करके मैं अपनी जगह ले रहा हूं। और वो क्या है कि बुराई सबसे ज्यादा कहां से पैदा हुई? जहेज की लानत से। जहेज की लानत। नौजवान बिक रहे हैं, मंडी लगा करके औलादे बेची जा रही है। आजम खान नूरी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा है कि अगर जानवर पैदा किए हो तो बेचो। कोई शिकायत नहीं है, बेचो। जानवर बेचे जाते हैं, कलेजे के टुकड़े नहीं बेचे जाते। वाह, बहुत खूब। जानवर बेचे जाते हैं, जिगर के टुकड़े, औलाद और शहजादे नहीं बेचे जाते। बेशक। और जिन नौजवानों का निकाह नहीं हुआ है वो पैगाम नोट करके जाओ। जब तुम्हारा बाप तुम्हारी कीमत एक दो पहिया पे फिक्स कर दे, जब तुम्हारा बाप तुम्हारी कीमत एक चौपहिया पे ला करके रोक दे और बेचने के लिए तेरी कीमत बाजार में लगा दे, तो पकड़ लेना अपने बाप की कलाई और कहना अब्बा बेचने का जुनून है तो निकलिए मैदान में। जितने जुनून से आप बेचना चाहते हैं उतने ही जुनून से मैं बिकना चाहता हूँ, लेकिन बेचने से पहले इस बात का ख्याल रखिएगा कि मुझे जब भी बेचना तो ससुराल के माल पर न बेचना, मुझे बेचना तो आमना के लाल की चौखट पर बेच दे। वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत उम्दा। इसलिए कि ससुराल पर बिकूंगा तो जलील हो जाऊंगा। वाह वाह, क्या खूब पैगाम है। वाह, लाल की चौखट पर बिकूंगा तो बहुत मर के उम्दा। ये कह के जाऊंगा कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था। वाह, कोई पूछता न था।
तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। वाह, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। वाह, कौन सा जुर्म है बस्तियों में नहीं है यार। 8-8 10 गाड़ियां, 20-20 गाड़ियां, 50-50 गाड़ियां भर के ले जाते हो। ये गरीब मजलूम बाप के सीने पे जुल्म का तांडव करते हो और फख्र करते हो कि हम बहुत बारात लेकर के आए। और ये बाराती कहाँ, तो जालिम जाते हैं। जालिम अपने दरवाजे में अगर अपने घर में अगर अच्छी सब्जी बन जाए ना तो उंगली लगा के कढ़ाई चाटते हैं, मगर जब किसी बारात में जाएंगे ना तो इतनी नजाकतें इनके होती हैं कि इसमें धनिया ज्यादा है, ये मुर्गी फ्राई काटा फेंक दिया, ये बोटी काटा फेंक दिया, ये रोटी काटा फेंक दिया, ये कोल्ड ड्रिंक उठाया फेंक दिया, ये छेना काटा फेंक दिया। पैरों से रौंद रहे हैं। क्या पैरों से मसलते वक्त तुझे इतना भी ख्याल नहीं आया कि एक एक लुकमे के इंतजाम के लिए एक गरीब मजदूर मजबूर बाप ने न जाने कितने दरवाजों पर टोकरे ढोए होंगे? क्या तुझे इस बात का एहसास नहीं है? ए लोगों जरा सोचो तो सही, अगर आज मेरी दौलतों को कोई ठुकरा दे तो कलेजा फट जाता है। उस वक्त एक गरीब बाप के कल्ब पे क्या गुजरती होगी जब उसके बेटी की बारात में तुम जाते हो और तुम दरवाजों के सामने तुम अपने पैरों से खाना रौंद रहे होते हो, तुम अपने जूतों से खाने को रौंद रहे होते हो। उस वक्त एक गरीब बाप के सीने पे क्या गुजरती होगी? कलेजा फट जाता होगा, गुस्से से दिमाग चकरा जाता होगा। लेकिन मैं तो सलाम करता हूँ उसके जब्त को, मैं तो सलाम करता हूँ गरीब मजबूर बाप के सब्र को। इतना कुछ देखने के बाद भी उस गरीब बाप ने किसी से झगड़ा न किया, किसी से लड़ाई न किया, किसी से दस्तों गिरेबां न हुआ। कलेजे तो तब फटे हैं, आंखों से खून के आंसू तो तब बहे हैं जब उस बाप के सब्र का मकाम इस हद तक आया कि इतना कुछ देखने के बाद भी उस गरीब बाप ने एक एक बाराती के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर कहा, कोई कमी रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा, कोई कसर रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा, कोई खता हो गई होगी तो माफ कर दीजिएगा। अरे मेरे कौम के जालिमों, तुम अपने नाम के आगे कादरी लिखते हो, तुम अपने नाम के आगे हुसैनी लिखते हो। कल कयामत के मैदान में अगर मौलाए कायनात के शहजादों ने मौला ज़ैनुल आबिदीन ने गिरेबान पकड़कर तुझसे सवाल कर लिया कि बता करबला का मंजर तूने तो नहीं लेकिन मैंने अपनी निगाहों से देखा था जब 6 माह का असगर प्यास की हालत में दम तोड़ रहा था, जब जवान अली अकबर के सीने से बर्छी और बर्छी के साथ कलेजे का टुकड़ा बाहर आया था। वो मंजर तूने नहीं लेकिन मैंने देखा था जब उन्होंने मोहम्मद के छोटे छोटे जनाजों पे जानवरों के टापों से रौंदाया गया था, जब अब्बास के बाजू काटकर उनके जिस्म के हड्डियों का चूरा बनाया गया था, जब सैयदा ज़ैनब के चेहरे से सालिमों ने चादरें खींची थी, जब सैयदा सकीना के फूल जैसे चेहरे पर इन सालिमों ने तमाचे मारे थे। वो मंजर तूने नहीं मैंने देखा है जब सैयद सादियों के कमजोर हाथों में सालिमों ने हथकड़ियां डालकर जानवरों की नंगी पीठ पर बिठाया था। बता तो सही करबला से पूछ, एक करबला बता तो सही ये तमाम मनाजिर क्यों पेश आए? करबला का एक एक जर्रा जवाब देगा। इसलिए कि नाना की उम्मत शराबी न बने, इसलिए कि नाना की उम्मत जुआड़ी न बने, इसलिए कि नाना की उम्मत गंजेड़ी भंगेड़ी न बने। अरे कौन सा जुर्म है जो तेरी बस्ती में नहीं है? जहेज के नाम पर कटोरा लेकर भीख हम मांग रहे हैं, कलम फेंक कर चिलम मेरे उंगलियों में थम गई है, शराब के प्याले मेरे हाथों में आ गए हैं, जहेज के नाम पर तांडव हम करते नजर आ रहे हैं। अरे कल कयामत के दिन अगर सैयदा ज़ैनब ने अपने नाना के दामने रहमतुल लिल आलमीन पकड़कर शिकायत कर दी, या रसूल अल्लाह मैंने इस उम्मत के लिए मैदान करबला में शहजादों की कुर्बानी दे दी, या रसूल अल्लाह बेटे कटे भतीजे कटे भाजे कटे मगर हमने सब्र का दामन न छोड़ा। बदर में कुर्बानियां दी गई, ओहद में बचपने लुटाए गए मगर हमने सब्र का दामन न छोड़ा। हजरत बिलाल के सीने पे से पत्थर रखा गया, उनके जिस्म को पथरीली जमीनों पर घसीटा गया मगर हमने सब्र का दामन न छोड़ा। हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया मगर हमने सब्र का दामन न छोड़ा। ए लोगों जरा बताओ तो सही, महशर की उस भीड़ में अगर नबी ने अपना चेहरा अनवर फेर लिया, कौन होगा जो हमारे सूखते हुए हल्क में कौसर का कतरा डालेगा? कौन होगा जो हमारे झुलसते हुए जिस्मों को झंडे का साया देगा? कौन होगा जो हमारी हथकड़ियां
हड्डियां तोड़वा कर हमें जन्नत का परवाना दिलाएगा। अगर चाहते हो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओ तो बरेली का पैगाम नोट करके जलसे से उठना कि आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। वाह वाह वाह, बहुत खूब। नारी तकबीर, नारी रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, कलामे आला हजरत, नारी रिसालत। मेरे अजीज, कहने का मतलब वो मकसद ये है कि अगर आप चाहते हो नस्लें तरक्की करें तो नस्लों के हाथों में पावर का कलम दिलाइए। मेरा ईमान है जब नस्लें पढ़ लिख करके बेहतरीन तरीके से वो ग्रेजुएट होंगे तो इंशाअल्लाह तबारक ताला कोई तुम्हारे बच्चों से उनका हक नहीं छीन पाएगा। मौला ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। आप हज़रात मिलकर कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह